महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और भगवान ने कहा, एक तरफ तो मेरे करोड़ों सेनाएं हैं, आप उसे ले लीजिए, अब एक तरफ मैं अकेला हूँ। दुर्योधन ने कहा कि भगवान हमें आप नहीं चाहिए, हमें अपने करोड़ों सेनाएं दे दीजिए जो युद्ध में हमारे काम आएंगे, आप क्या काम आएंगे। और उसी समय पर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने कहा कि हे गोविंद, हमें आप चाहिए, और जिसे आप मिल जाएंगे उसे तो सारा संसार ही मिल जाएगा। परिणाम तो आपको पता ही है, उस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। इस बात को कतई नहीं भूलना है कि हमारे जीवन में यदि हम उस गोविंद का सहारा लेते हैं, उस परमात्मा का सहारा लेते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी चुनौतियां जो होती हैं उन पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। और ऐसी ही विजय श्री को लेकर के ये जून का महीना आपके जीवन पर आया हुआ है। क्या होने वाला है, क्या विशेष होगा? सबसे बड़ा विशेषता तो इस जून के महीने में यही होने वाला है कि इस जून में ही शनि अपने वक्री स्थिति पे आ रहे हैं। और ये नहीं भूलना है, बुध 3 बार अपना गोचर परिवर्तन इसी जून महीने में ही करेंगे। इसलिए आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि इस समय पर क्या स्थिति रहने वाली है। एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आप समझिएगा। उम्मीद करता हूं मैं कि ये जून के महीने में ही आप वो सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाएँ अपने जीवन का, क्योंकि ये जून का महीना मध्य महीना माना गया है। 12 महीने होते हैं, वे छठा महीना है। आइए देखते हैं क्या है इसमें विशेष। लगन के अधिपति आपके स्वयं शनि देवता हो गए और इन्होंने अपने पिता अर्थात सूर्य देव को अष्टम भाव का स्वामी बनाया है। सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं तो 15 जून तक यही सूर्य देव जो आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, अभी गोचर दौरान ये संचार कर रहे हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब सूर्य गोचर करते हैं तो 15 जून तक ये यहीं पर रहेंगे। 15 जून तक का जो समय होगा वो एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कुछ अवरोधों को लेकर के आएगा। आप ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ सूर्य की बात हुई, अभी 9 ग्रहों की बात होनी है। अभी ये सूर्य आपको हो सकता है कुछ अवरोध दे दें, कुछ मानसिक अशांति दे दें, परंतु सूर्य जहां पर होते हैं उस भाव को प्रकाशित भी करते हैं। कोई न कोई आपके माइंड में एक ऐसा ख्याल जरूर आएगा कि कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। पंचम भाव पर सूर्य है, पंचम भाव वो स्थान हो गया हमारे बुद्धि की जागृति का होना, पंचम भाव है। हमारे जितने भी नॉलेज हैं ये सब पंचम भाव है। तो पंचम भाव पर यहाँ पर आकर के जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत सद्भावना के सहित में ये सूर्य आपके जीवन में प्रकाश डालेंगे, परंतु थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही 15 जून समाप्त होता है, यही सूर्य आपके चले जाएंगे छठे भाव पर, अपने मित्र के राशि पर चले जाएंगे। तो 15 जून से ये 30 जून का समय आप मान लीजिए। वैसे तो यहाँ पर सूर्य 1 महीने तक किसी एक राशि पर गोचर करते हैं। इस दौरान 15 जून से 15 जुलाई तक के समय ये आपके छठे भाव पे रहेंगे। माना जाता है ज्योतिष में कि यदि कोई 6, 8, 12 का स्वामी यदि आपस में ही स्थान परिवर्तन कर लें तो उसे सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जब आपके सूर्य छठे में आ जाएंगे तो अष्टम के भाव का छठे में आना अच्छा है ना आपके लिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी हो गए शनिदेव और शनिदेव के शत्रु ग्रह माने जाते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव का छठे में आना एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। आपके चैलेंजेस, आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं वो सब कम हो जाएंगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, इस भाव से संबंधित भी आपको कोई अच्छे शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, इसलिए रुकावटें, बाधाएं और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति का एक साधन भी सूर्य भगवान यहाँ पर देंगे। उपाय के रूप में आपको साथ साथ ही बताते चलेंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, उनको जल से उनको सिंचन करना आप मत भूलिए। माना जाता है कि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और जब ग्रहों के राजा शासक जब हमारे पंचम और छठे भाव पर हैं तो उनको वंदना तो करनी ही चाहिए। भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेकः, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से वो प्रसन्नता उनको मिलती है, हमारे कार्य सिद्धि होती है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य को सिर्फ आप प्रणाम कर लेते हैं, वो भी प्रातः काल के सूर्य को, तो आपके जीवन में अच्छा परिणाम आ गया।
इस दरमियान इस जून के महीने में कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। सूर्य को प्रणाम करेंगे, आपके सूर्य आपके जीवन में वो सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर देंगे, क्योंकि पंचम और छठे भाव पर ही ये रहेंगे जून महीने में। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों के राजकुमार हैं। कौन? बुध देव। ये बुध देव इस जून के महीने में 3 बार गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। अब कहां पर रहेंगे ये? तो ये जून में 1 जून से 6 जून तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। भाई चतुर्थ भाव में आपके जीवन में ये बुध योग कारक है, भूलिएगा मत। योग्य कारक मतलब कि आपके भाग्य के मालिक हो गए हैं, और जब भाग्य के मालिक आपके सुख भाव पर आएंगे तो सुखों में वृद्धि ही तो करेंगे, भाग्य में वृद्धि ही तो होगी। तो 1 से 6 जून का जो टाइम होगा, इस टाइम पर आपको एजुकेशन से लाभ प्राप्त होगा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य का साथ मिलेगा। सीधा संबंध यहाँ पर आप ये जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य से आपके चतुर्थ में आ रहे हैं। घर में रह करके आप इस समय पर घर में रह करके ज़्यादा सुख का अनुभव करेंगे। अच्छे उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है ये टाइम बुध का साथ में गुरु भी एक संग में है, तो बुध गुरु का कॉम्बिनेशन भी मित्रवत कॉम्बिनेशन है, इसलिए भी ये बुध भाग्य में उन्नति के साथ साथ आपके रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील करना चाहते हैं तो कर लीजिए ना इस टाइम पर। 1 से 6 जून का समय तो है आपके पास। प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील करना, कोई अनुबंध करना, इन सब के लिए बुध चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी है, हमारी भूमि, भवन, वाहन, मकान, संतान, ये सब हमारा चतुर्थ भाव ही है। अब जैसे ही 1 से 6 जून का डेट समाप्त होता है, ध्यान दीजिएगा इस डेट को, अब आ जाएंगे 7 से 24 जून के मध्य। ये तो भाई सोने पे सुहागा है। कैसे सोने पे सुहागा हुआ? एक तो आपका नवम का स्वामी पंचम में आ जाएगा। एक पहली बात तो ये हो गई कि देखिए ज्योतिष का सिद्धांत है कि कोई ग्रह यदि लगन पंचम नवम में आपस में ही स्थान परिवर्तन करता है तो वो राजयोग की संज्ञा मानी गई है। तो हमारे नवम के स्वामी पंचम में आएंगे तो राजयोग को देंगे ना भाई। तो 7 जून से लेकर के 24 जून का वो डेट होगा जिस टाइम पर आपके मनोनुकूल कार्य होने की संभावना अधिक बनेगी। सीधा ज्योतिष का लॉजिक पकड़ते हैं हम लोग कि आप नवम का स्वामी पंचम भाव का आएगा। पंचम में जब बुध आएंगे, आप बुध जहां होता है ध्यान रखेंगे वहीं पर हमारी बुद्धि भी होती है। बुद्ध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है। तो यहां पर जब आएंगे आपके संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया? दूसरा ये समझना है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ करना है तो उस करने के लिए क्या करना है, इसका आपको एक भली भांति से एक आपको वो एस्टिमेट बना करके देंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ आपके शेयर मार्केट भी हैं। तो इस टाइम पर भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपके साथ पर खड़ा होगा। आपको लग रहा है कि हो सकता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा है, परेशानियां बनी हुई हैं। बुध के गोचर को देखिए, बुध ही आपके किस्मत की चाबी यदि किसी ग्रह के पास है लाइफ टाइम, हमेशा के लिए, और अभी जून में तो विशेषकर ये पंचम पे आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो किस्मत की चाबी प्राप्त कराने का एक सुंदर सुअवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। कोई कहीं पर से यदि काम नहीं बन पा रहा है, बार बार डेट पे डेट मिलते जा रहा है, तो आप ये समझिए कि बुध का गोचर जब हमारे पंचम पर होगा 7 से 24 जून के मध्य पर, तो वो टाइम हमारे लिए भाग्योन्नति का ही एक दौर प्रारंभ है। पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान से जुड़ करके अच्छे आप हो सकता है कुछ मनोरंजन का कार्य हो, संतान में कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाए, उनके बुद्धिमत्ता की परीक्षा अच्छी आए, वो यदि संतान हमारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा, उनके कैरियर के लिए अच्छा, ये सब अच्छा। आप स्वयं यदि जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या प्रोफेशन वर्क में हैं, इन सब कार्यों में आप देखेंगे कि बुध यहाँ पर आकर के आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ पर आपके जो निर्णय क्षमता है इसको ये वृद्धि कर देंगे। देखिए निर्णय क्षमता की बड़ी बात होती है। हम हर अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं और निर्णय का प्रतिफल यदि सही नहीं आता तो हमें बड़ी कष्ट होती है उस समय पर,
कि हमने ये अमुक कार्य तो किया, परंतु क्यों ये गलत हो गया। लेकिन बुध यहाँ पर आकर के आपके निर्णय की प्रखरता को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अब एक बात और इसमें प्लस करना चाहेंगे, यहाँ पर पहले से सूर्य देव हैं, और जब सूर्य और बुध की युति होती है तब बन जाता है बुध आदित्य नाम का एक राजयोग। कब तक रहेगा, तो इसके लिए आपको समझना है 7 जून से 15 जून तक बुधादित्य राजयोग का प्रतिफल आपको मिलेगा। 7 जून से 15 जून, क्यों? क्योंकि 15 जून तक सूर्य यहां रहेंगे, सूर्य इस भाव को छोड़ करके फिर छठे भाव पर चले जाएंगे, तो जहां छठे भाव पर जाएंगे तो बुध यहां पर अकेले हो जाएंगे। तो कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, किस्मत का कोई बड़ा साथ लेना हो, तो 7 जून से 15 जून का समय सर्वाधिक उपयुक्त। और ओवरऑल देखा जाए बुध की स्थिति को, तो 7 जून से 24 जून तक यहाँ पर तो रहेंगे ही। शेयर मार्केट में यदि कोई निवेश करना है, अच्छा समय है। जन्म पत्रिका को पहले एक बार चेक जरूर करवा लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है गोचर हमारे अच्छे होते हैं परंतु जन्म पत्रिका में हमारे ग्रह अनुकूल नहीं होते, जिसके कारण हमें अच्छे गोचर होने के बावजूद हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो ये हो गया आपके बुध। लेकिन जैसे ही 24 जून से 30 जून का समय आएगा, इस समय पर ये आपके छठे भाव पर चले जाएंगे। छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का, परंतु ये अपने ही राशि पे रहेंगे। मतलब बुध के पास, ये समझिए इनके पास 2 घर है, एक घर ये, एक घर वो, तो दोनों कमरे पर इनका अधिकार है, दोनों घरों पर इनका अधिकार है। इसलिए भाई कोई ग्रह, या आप ही समझिए आप अपने घर पर जब जाएंगे तो अपने घर का क्या आप बिगाड़ करना चाहेंगे? ठीक इसी प्रकार से बुध आपके छठे भाव को बिगाड़ नहीं करेंगे, उल्टा बल्कि रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी लाने का प्रयास करेंगे। कोई पहले से स्वास्थ्य समस्या चल रही है, उसमें कमी की संभावना आपको दिखेगी। कोई कर्जे चल रहे हैं, उसमें कमी आएगी। और साथ में यदि आपके शत्रु और विरोधी आपको आए दिन परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुध आ रहे हैं ना भाई अपने स्वयं के घर पर, कैसे आप अपने घर को बिगाड़ करेंगे? इसी प्रकार से बुध आपके इस घर को, छठे भाव को बिगाड़ नहीं होने देंगे। इस बात को आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए 7 से 24 जून। अब पंचम भाव पर 7 से 24 जून तक जब तक रहेंगे, प्रेम की अधिकता भी करेंगे, प्रेम का भाव भी है। तो जो लोग लव रिलेशन में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए अच्छा समय, अपने पार्टनर के साथ अच्छा प्रेम बनेगा। साथ में दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी मधुरता की संभावना है। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बैठेगा, आपस में एक दूसरे से चर्चाएं होंगी। और माना जाता है कि पति पत्नी कोई भी निर्णय को यदि एक साथ मिलकर के लें तो ऐसा जातक ज़्यादा सफल माना गया है। पत्नी कौन है? पत्नी शुक्र हो गई और पति मंगल हो गए। तो इस प्रकार से शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जब आपने बना दिया तो मानिए कि आपने ज़्यादा अपने आप प्रोग्रेस करना प्रारंभ कर दिया। अब उस बात को ध्यान देना है, ग्रहों के सेनानायक मंगल की बात करेंगे अब, जो 1 से 30 जून तक कंप्लीट पूरे जून के महीने में ये आपके रहेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कौन सा हो गया भाई? तो सप्तम भाव हो गया आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके करियर का। क्यों? क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके करियर भाव भी यही है। तो मंगल जैसा इंपॉर्टेंट ग्रह आपके जीवन में किस भाव के मालिक हैं? ये आपके लाभेश हैं। जितना भी आपको जीवन में इनकम प्राप्त होगा, इसके देवता है मंगल देव। किसी और राशि के लिए किसी और भाव के स्वामी जरूर होंगे, लेकिन आपके लिए बता दें, मकर राशि के लिए सदैव ये इनके इनकम के एक सोर्स बन गए हैं मंगल। और मंगल जब चतुर्थ में आता है तो क्या करेगा भाई? मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह, सेनापति ग्रह आपके चतुर्थ में आकर के आपके बिजनेस को लाभ के रास्तों तक ले जाएगा ना भाई, आपको लाभ तक ले जा करके छोड़ देगा। क्योंकि बिजनेस भाव पर आए हैं, बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल माना गया है। हो सकता है कहीं पर किसी कारण से हमारे बिजनेस यदि अटक रहे हैं, कहीं से पैसा मिलना था उसमें रिकवरी नहीं हो रहा है, हमको किसी को पैसा देना है वो रिकवरी नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर के बिजनेस संबंधित जो मामले हैं उन सब मामलों को निपटाने का समय ये जून का महीना आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लाभेश आए हुए हैं हमारे बिजनेस भाव पर। अब एक भाव के और मालिक है ये, 8 नंबर तो हुए और 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ लिखा है? तो 1 नंबर ये लिखा है।
ये कौन सा भाव हो गया? ये हमारे सुख का भाव हो गया। सुख भाव के स्वामी का सप्तम में आना, पत्नी के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत होगा, घर में रह करके आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, प्रॉपर्टी के बढ़ोतरी के लिए आपका माइंड लगेगा, साथ में आपकी माता के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनसे आपको आशीर्वाद स्वरूप आपको बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य में यदि दिक्कत चल रही है तो ये भी अनुकूल है, क्योंकि अष्टम भाव स्वास्थ्य में रुकावट का है, लेकिन चतुर्थ भाव स्वास्थ्य से दूरी है। यहां से आप यहां से गिनते हैं तो ये भाव सप्तम भाव आपका 12वां भाव हो गया, तो स्वास्थ्य में रुकावट की स्थिति अच्छा है ना, माता के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी, अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी यहां पर। मंगल के बाद अब अगले घर की बात करते हैं, उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रह हमारे जीवन में सबसे बड़े हैं। सौर मंडल में जितने ग्रह होते हैं उन सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है और इसीलिए इन्हें एक ऊंचा पद भी प्राप्त है। आपके जीवन में यदि आपके गुरु आ जाए तो गुरु जब आते हैं तो क्या करते हैं? आप उठ करके उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप जहां बैठे हैं गुरु सदैव आपसे ऊपर स्थान पर रहे, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। तो इस कारण से भी गुरु आपके जीवन में सदैव बढ़ोतरी के कारक है। अब गुरु कहां बैठे हैं और गुरु किस भाव के मालिक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। 1 साल तक ये रहने वाले हैं, ये जून महीने भर तो रहेंगे ही रहेंगे, अगले अप्रैल तक ये 2024 तक ये गुरु यहीं पर रहेंगे। कहां रहेंगे? आपके जीवन में ये चतुर्थ भाव पर है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि यदि 1 साल का कोई इवेंट देखना हो तो आपको गुरु को देखना होगा, गुरु कहां पर है। तो गुरु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव हमारे सुखों का है, तो सुखों में वृद्धि करने के लिए गुरुदेव आए हैं यहां पर। साथ में गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। देखिए, एक कहावत आपने, एक सूत्र और भी सुना होगा कि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन हम कहते हैं गुरु जहां बैठते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। समझिएगा, दोनों में फर्क है आपके लिए। हानि कहाँ करेंगे? हानि उनके लिए करेंगे जहाँ पर मान लीजिए हमारे कार्य, ये चतुर्थ भाव है, आपका प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि गुरु बढ़ोतरी करते हैं, हमारे भूमि भवन वाहन मकान ये सब बढ़ गए हैं, और जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की हानि भी करते हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं उनकी प्राप्ति में कुछ कमी भी रह जाएगी। समझना है आपको इस लॉजिक को। तो गुरु यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पूरे 1 साल तक रहेंगे, आपके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सभी सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह जिनको उपाधि प्राप्त है वो एकमात्र गुरु ही है। गुरु सबसे बड़े ग्रह है, तो जब सबसे बड़ा ग्रह हमारे 4th हाउस में आएगा तो 4th हाउस को तो बड़ा बनाएगा भाई, अनुकूल है ना। यहां से साथ में राहु जरूर है इनके साथ में, यहां पर ये मुक्ति ज्यादा स्वतंत्रता रूप पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव। लेकिन जैसे ही 10 जून का डेट आएगा, 10 जून का वो समय होगा जिस दिन यही गुरु अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। एक सूत्र बताते हैं आपको, कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तब उसे युवा अवस्था कंसिडर किया जाता है, उस ग्रह को युवा मान लिया जाता है। गुरुदेव जब यहाँ गोचर किए हैं, आपने देखा होगा 21 अप्रैल 2023 को यहाँ पर आए हैं, बाल्यकाल थे, फिर कुमार अवस्था थे, लेकिन जैसे 10 जून आएगा वो 11 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे और लगभग 3 महीने तक का जो समय होगा, इसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। मुझे एकदम एग्जैक्ट वो डेट याद नहीं आ रहा है, वरना आपको बताते, लेकिन 10 जून हमने अपने कैलकुलेशन से निकाल लिए हैं कि प्रारंभ का डेट तो 10 जून होगा। उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। जब ये युवा अवस्था में आएंगे तो कैसे आपके जीवन को और प्रभावपूर्ण करेंगे। गुरु यहां पर आकर के बढ़ोतरी, दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, 6 7, 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर। कैरियर भाव पर गुरु की दृष्टि, कैसे कैरियर यहां पर खराब होगा। बड़ा बनाएंगे कैरियर को भी, अच्छा बनाएंगे। माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। पवित्रता कहां आ गई? पवित्रता आ गई आपके 10वें भाव पर, आपके कैरियर भाव पर पवित्रता आ गई। अर्थात आपके हाथ से जो काम हुआ वो काम पवित्र हो गया। पवित्र हो गया मतलब उसका श्रेय, उसका प्रतिफल हमें अपने जीवन पे प्राप्त होगा।
सीधा सा लॉजिक लीजिए। अब इसके बाद इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव का मतलब ही हो गया परिवर्तन, परिवर्तन होगा। साथ में यही रिसर्च का भाव है, आपके जीवन में रिसर्च की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए होते हैं उसी क्षेत्र में आपका रिसर्च होगा, कैसे मैं इससे बहुत आगे बढ़ा सकूं। आपका जो सपना है वो कोई छोटा मोटा सपना नहीं होता, क्योंकि मकर राशि का ये स्वभाव ही होता है, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं और एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आता है उनके वो सपने पूरे जरूर होते हैं। कब आता है? गोचर अनुकूल है, जन्म पत्रिका में जब वो दोनों मैच करते हैं तब वो समय दूर नहीं होता और उसको बस देखने की आवश्यकता है, उसे निकालने की आवश्यकता है, आपको स्वतः ही उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। हमारा तो ये मानना होता है आप स्वयं ज्योतिष सीख जाएं भाई। हम इतने स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप स्वयं सीखिए, अपने हाथ से अपने द्वारा अपनी कुंडली का, अपने गोचर का आप कम से कम कैलकुलेशन निकाल पाए। क्यों आप हमारे भरोसे रहेंगे, क्यों किसी अन्य के भरोसे रहेंगे? और जब वो दिन आ जाएगा, क्योंकि ये तो वैदिक परंपरा है हमारा ज्योतिष शास्त्र, हर कोई जानेगा, तो हर कोई अपने अपने घर को तो हम अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को तो अच्छा बना सकते हैं। अब इनकी नौवीं दृष्टि देख लेते हैं। इनकी 7, 8, 9 इनकी नौवीं दृष्टि आपके खर्चे भाव पर है। तो खर्चे भाव पर गुरु की अपनी ही दृष्टि पड़ी हुई है, तो खर्चे तो थोड़ी बहुत आपको बने रहेंगे, इस बात को समझना है। लग्नेश के शत्रु हैं, खर्चे रहेंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बोलने वाले हैं। भाई इनकम यदि अच्छा होता रहे, पैसे यदि आते रहे तो खर्चे होते रहे ना, किस बात का टेंशन है हमें? भगवान की कृपा रहे, हमारे जेब भरा रहे तो हम स्वयं खाएं और दूसरों को भी भोजन खिलाएं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो मेरे द्वार पर आकर के यदि कोई पुकारे, कोई अतिथि मेरे घर पर आए तो उसको भी मैं भोजन करा पाऊं। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना, बस यही लालसा होती है मकर राशि में। और माना जाता है लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु आप। जो छोटा बन के रहता है, जिनके अंदर छोटापन होता है, अपने आप भगवान उनका साथ देते हैं और एक दिन प्रभुता मिलती है। प्रभुता माने वो राज सिंहासन भी जरूर मिलता है। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों में सबसे खूबसूरत ग्रह है। एक ऐसे ग्रह जिनका सौंदर्य ही उनका परिचय होता है, और ऐसे ही ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ये आपके पंचम भाव के मालिक हैं। देखिए, ज्योतिष में लगन, पंचम और नवम, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि ये भाव आपको समझ में आ गया तो मानिए आपने 50% जंग तो यूं ही जीत लिया, और बाकी आपके कर्म। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? तो शुक्र आपके पंचमे से, पंचम भाव के अधिपति शुक्र इस समय पर आपके सप्तम पर चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धिमत्ता, सब कुछ इस समय पर आपके बिजनेस के लिए, आपके कैरियर के लिए फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा आपका फोकस रहेगा। अपने पति, अपने जीवन साथी, अपने पत्नी के लिए आपका सबसे ज्यादा जीवन आपका फोकस रहेगा। पंचम का स्वामी हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही तो है वो हमारा प्रारब्ध। जो हमने पूर्व जन्म में जो किया था यही पंचम भाव है। हमने पहले जो कर्म किया था वही पंचम भाव है। तो यहां पर शुक्र जहां पर जाएंगे उस भाव को सुंदर बनाएंगे। आपको इतना ही समझना है, जब इस सप्तम में जा रहे हैं तो आपके व्यवसाय को कैसे सुंदर नहीं बनाएंगे, आपके वैवाहिक जीवन को कैसे सुंदर नहीं बनाएंगे। विवाह में भी यदि किसी प्रकार से अड़चने आ रही हैं, किसी प्रकार से रुकावटें बनी हुई हैं यदि मकर राशि में, तो आप यही मानिए कि शुक्र यहाँ पर पूरे 1 महीने तक, अभी पूरे जून भर रहेंगे शुक्रदेव यहीं पर। तो जून का महीना आपके वैवाहिक जीवन और विवाह दोनों के लिए यहाँ पर अनुकूल साबित होने वाला है। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रह है आपके राशि के स्वामी और सभी सौर मंडल में, हमारे ब्रह्मांड में जो कर्मों का प्रतिफल देते हैं वही है शनिदेव, जिन्हें दंड नायक शनिदेव कहा जाता है, जिन्हें कर्म प्रधान शनिदेव कहा जाता है, और जिन्हें सदैव जीवन में ज्योति का स्थान दिया जाता है, यही शनिदेव हैं। ज्योति कैसा माना जाता है? शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर गोचर करते हैं।
और आपके जीवन पर इस जून के महीने में, और ये आपके धन भाव पर है। आपने देखा होगा कि 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन यही शनिदेव आपके धन भाव पर गोचर किए। धन की पारावार, धन की परिकाष्ठा, धन की बढ़ोतरी, न जाने क्या क्या। और वास्तव में सत्य बात है, ये आपको देंगे ही देंगे। कैसे इसे एक्टिवेशन में लाना है, हमने इसके पहले पूर्व में एक वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा उसे, सफलता की रेलगाड़ी। आप वहां समझिए, शनि को एक भाव से अगले भाव जाने में 2.5 साल का समय लगता है। मतलब सबसे लेट चलने वाले गाड़ी यही है, और इसीलिए हमने इसे पैसेंजर ट्रेन कहा है। और आप यदि अपने कर्मों के अनुसार इसे अच्छा बना पाए तो ये सुपर फास्ट होने में टाइम नहीं लगाते। कैसे इसका प्रतिफल प्राप्त करना है, उससे ज़्यादा अहम है कि ये 17 जून को ये हो जा रहे हैं वक्री। वक्री स्थिति में जैसे शनिदेव आएंगे, वक्री का मतलब ही यही हो गया कि ये जहां पर बैठे हैं उससे एक भाव पीछे का फल भी देंगे। मतलब आपके धन भाव पर तो बैठे हैं, परंतु एक भाव पीछे का फल देंगे। मतलब आपके स्वयं लगन पे आ जाएंगे, लगन पर भी प्रभाव रहेगा। तो इस टाइम पर आपको एक साथ 2 घरों का फल मिलेगा। 17 जून से 4 नवंबर का वो डेट होगा जिस दरमियान ये शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। विशेष बात क्या होगी, हमारे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी का समय तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमें अपने आप पर काम करने का एक साधन देखने को मिलेगा। हमने पूर्व में जो, मतलब हो सकता है पूर्व में हमसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, उसको सुधार करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है आपको। शारीरिक रूप से यदि कहीं पर कुछ परेशानी बनी हुई है, रोग, हमारे शरीर में रोग बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार से दिक्कत है, वहां पर आपको एक टूल मिल जाएगा कि आप वहां जाकर के उसे ठीक कर लीजिए। एक प्रकार से ट्रेवल मशीन आपको मिल जाएगा जो आपको पास्ट में ले जाकर के आपको वहां पर जाकर के आपको सुधार करने का सुअवसर मिलेगा। ये वक्री स्थिति आपके लिए अनुकूल होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सजग रहना पड़ेगा। इसलिए भी सजग रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि शनि का प्रभाव हमारे राशि पर भी आएगा। तो राशि पर आने से अगर आप वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर जरा सा भी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए खान पान, रहन, इस सब में आपको ध्यान रखना है। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो शनि का यहाँ पर वक्री होना आपके आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी, आपके कौटुंबिक स्थिति में बढ़ोतरी, आपके वाणी में यहाँ पर बढ़ोतरी, साथ में आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी लेकर के आएंगे। इस 4 महीने के दौरान हो सकता है हम कहीं जा रहे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, वक्री स्थिति में आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। माना जाता है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है वो कुछ न कर पाए फिर भी वो सफलता की श्रेणी में आ जाता है। शनि यहाँ पर लगन पे आएंगे भाई, कोई सामान्य बात नहीं होगी। लगन के स्वामी लगन में आएंगे, हमारे राशि के स्वामी लगन में आएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब बहुत कुछ आपके जीवन पे यहाँ पर देने वाले हैं। अब राहु और केतु की बात करते हैं। राहु केतु ऑलरेडी आपके चतुर्थ में है और सप्तम में है, चतुर्थ में है और दशम में है। कैरियर भाव पर केतु की स्थिति बनी हुई है। आपको निराशा नहीं रखनी है। केतु बीच बीच में थोड़ी बहुत कैरियर में उलझने लाते रहेंगे। अभी तो ये अक्टूबर तक रहेंगे, वो उसका सामना करना पड़ेगा थोड़ा बहुत भाई। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उसे तो हम नियंत्रण कर ही सकते हैं। साथ में राहु यहाँ बैठे हैं। राहु आपके सुख भाव पर हैं। माना जाता है कि राहु को यदि नियंत्रण करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव की उपासना बहुत अनुकूल साबित होती है। राहु के भगवान शंकर के जो मुंडमाल भगवान शंकर पहनते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो बीच में जो मुंडमाल होता है वही राहु है। जब भगवान नारायण ने उनका सिर काट दिया था राहु का, नीचे केतु हो गए थे जो आपके दशम भाव में है, ऊपर राहु बन गया था जो आपके चतुर्थ भाव में है। ये राहु बोला भगवान मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान शंकर ने कहा था कि तुम्हें मैं धारण करूंगा और अपना मुंडमाल बना लिया था। और राहु ने भी ऐसा वरदान दिया था कि सभी जनों को, सभी संसार के लोगों को जो भगवान शिव शंकर की आराधना करेगा, उन पर जलाभिषेक करेगा, उनको सिंदूर, उनको चंदन, सफेद चंदन जो अर्पण करता है, विल्व पत्र जो अर्पण करता है, उसके जीवन में सभी समस्याओं का मैं निराकरण करूंगा। मेरे द्वारा जो ये तकलीफ प्राप्त है उसे मैं नहीं होने दूंगा। भगवान शंकर की आराधना कीजिए। आपके तो भाई लगन के स्वामी शनिदेव हैं। शनि देवता के स्वयं गुरुदेव हैं भगवान शिव जी।
तो इसलिए मकर राशि के जीवन में सदैव भगवान शिव का सानिध्य बना रहे, इसके लिए शिव आराधना आपके लिए सदैव मंगलकारी, सदैव आपके जीवन में विघ्नों का हरण करने वाला होगा। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यदि आप इसे सार्थक मानते हैं तो अपना लाइक जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मानता हूँ आपके एक लाइक और